हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में आपने इससे पहले कभी पढ़ा नहीं होगा क्योंकि क्लास 10th में ही ये एक न्यू चैप्टर है। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाऊंगी। सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एपी भी बोलते हैं, और पूरे चैप्टर में हम लोग इसको एपी ही यूज करेंगे क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलना बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले होता क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारा, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। एपी जो है हमारा क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है नंबर्स का जिसका डिफरेंस क्या होता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम। मैं आपको एग्जांपल समझाती हूं। एपी क्या है, एक तरह की सीरीज होती है। मैंने बोला 2, 4, 6, 8 एंड अप टू 80, ठीक है। ये एक नंबर का सेट है। इसका डिफरेंस क्या होगा, इनको माइनस करते हैं तो क्या आएगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2 एंड सो ऑन। ये 80 तक चलता रहेगा। सबका डिफरेंस सेम है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इनका अगर मैं डिफरेंस देखूंगी तो क्या आ रहा है, 1, 1, 1। तो मैं ये भी कह सकती हूं ये भी क्या है, मेरा एपी है। अब एपी हमारे दो तरह के होते हैं। सब एक पहले तो आता है हमारा इनफाइनाइट एपी एंड फिर आता है हमारा फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी आपने देखा होगा, मैंने आपको तो एग्जांपल दिए हैं ऊपर, जिसमें मैंने एक में तो लास्ट में टर्म लिखी हुई है और एक में नहीं लिखी हुई है। जिसमें लिखी हुई है वो क्या है, हमारा फाइनाइट एपी। जिसमें नहीं लिखी हुई है वो है हमारा इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, द टर्म्स हैज नॉट लिमिटेड नंबर्स। टर्म्स में क्या होता है, इनफाइनाइट में हमारे लिमिटेड नंबर्स नहीं होते हैं, वो चलते ही रहते हैं। और फाइनाइट में होता है द टर्म्स हैज लिमिटेड नंबर्स, और फाइनाइट में हमारे लिमिटेड नंबर्स होते हैं। ये समझ आया होगा आपको कि एपी क्या होता है, सीरीज क्या होती है और उनके डिफरेंस कैसे निकलते हैं। अब हम लोग करेंगे जर्नल फॉर्म्स। जर्नल फॉर्म्स कि हम लोग एपी में कुछ टर्म्स होती हैं, किसको क्या डिनोट किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। जर्नल फॉर्म्स ऑफ एपी। मेरे को ये एक सीरीज दी गई है, मैंने बोला 1, 3, 5, 7 अप टू 51, ठीक है। ये एक मुझे सीरीज गिवन है। जो ये फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, ए से। एपी में फर्स्ट टर्म को ए लिखा जाता है। अगर आपको ए गिवन है तो मतलब क्या है, वो फर्स्ट टर्म है। आपको फर्स्ट टर्म नहीं लिखा आएगा, आपको ए लिखा आएगा, ठीक है। जो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं डी से। जैसे 3 - 1 2, तो ये क्या होगा, इसको डिनोट करेंगे हम लोग डी से। अब हमारी ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, इसको मैं ए लिखूंगी। ये मेरी सेकंड टर्म है, इसको मैं A2 लिखती हूँ। ये मेरी थर्ड टर्म है, ये A3। ये फोर्थ टर्म है, A4। ऐसे टर्म्स मेरी चलती रहती है अप टू एन टर्म्स। ये हो गया मेरा अप टू एन टर्म्स, क्योंकि मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म है। इसके बारे में मैं आपको भी एक नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई है A, जिसमें मैंने बोला है 1 है। तो मेरा D क्या आ गया, जो मैंने निकाल रखा है 2 आ गया। अब मुझे A2 को कैसे लिखा जाता है। अगर मुझे सिर्फ इतना ही गिवन होता कि A गिवन है, D गिवन है और मुझे बाकी टर्म्स निकालने, तो मैं कैसे निकालती। A2 को कैसे निकालते हैं हम लोग, A प्लस D। A में अगर मैं D को ऐड कर दूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, A प्लस 2 इक्वल में 3। A3 कैसे निकलता है, A प्लस 2D। A4 कैसे निकलता है, A प्लस 3D। A मेरा 1 है, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 1 5। A मेरा 1 है, 3, D मेरा 2 है, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। टर्म्स निकालनी भी आ गई हैं आपको कि अगर हमें सिर्फ ए और डी गिवन होगा तो हम बाकी टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं। अब डी कैसे निकालते हैं,
डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। अब कैसे पता चलेगा, मेरे को ये एक सीरीज दी गई है 1 3 5 7 अप टू 51। अब मैं इसको कैसे कह सकती हूँ कि एपी सीरीज है? एपी तभी होती है जब सबका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होता है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? ये मेरी ए है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक है। मैं A2 में से A को माइनस करूंगी, A3 में से A2 माइनस करूंगी, A4 में से A3 माइनस करूंगी। 3 - 1 2, 5 - 3 2, 7 - 5 2, तीनों सेम आ रहे हैं, तो मैं ये क्या कह सकती हूँ, ये क्या है मेरा एपी, क्योंकि सभी के जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, ठीक है। डी भी निकालना आ गया, टर्म्स भी निकालनी आ गई। अब बात करते हैं इस चैप्टर के फॉर्मूलाज की। इस चैप्टर में सिर्फ 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको अभी। Find the number of terms and the nth term। एक ये होता है हमारा फॉर्मूला, एंड फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तक आप सब पढ़ चुके हो, आपको a भी पता है, d भी पता है, बट ये n क्या होता है? n जो होता है वो होता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। मुझे एक सीरीज दी गई है 2 4 6 8 अप टू 100। n टर्म्स का फॉर्मूला हम तभी यूज करते हैं जब हमारे पास फाइनाइट एपी होता है, यानी हमें लास्ट टर्म गिवन होती है। हमारी जो an होती है वो हमारी बेसिकली लास्ट टर्म ही होती है। तो मुझे क्या बोला गया है इसमें कि मुझे A12 बताना है कि A12 क्या होगा, यानी मुझे क्या बतानी है, 12th टर्म बतानी है कि 12th टर्म क्या होगी इस सीरीज में। हमें सिर्फ 1 2 3 4 तक ही गिवन है। हम कैसे निकालेंगे? 12 की जगह आपको 46 टर्म, 50 टर्म, 100 टर्म, कोई भी टर्म निकालने के लिए आ सकती है। जब आपको ऐसे टर्म निकालने के लिए आती है तो आप a प्लस डी, a प्लस 2d, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसको हम लोग नहीं लेते हैं। हम लोग मिड टर्म्स निकालने के लिए कि बीच की कोई भी टर्म जो निकालनी होती है उसके लिए हम लोग nth टर्म का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। इसमें मेरा a दे रखा है 2, d क्या होगा मेरा 4 - 2, d भी मेरा 2 ही होगा। अब मुझे क्या निकालना है, A12, an है तो मैं A12 लिखूंगी, A2 12 - 1 n - 1, n हमें 12 गिवन है, एंड 2 प्लस 11 इंटू 2 22, ये क्या आ गया मेरा 24, यानी A12 क्या आ गई मेरी टर्म 24। जैसे मैंने A12 निकाली है, आप ऐसे कोई भी टर्म निकाल सकते हो इसी फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं टर्म्स का हमें सम निकालने के लिए आएगा। इनका हम सम कैसे निकालेंगे? सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 n हमारे नंबर ऑफ टर्म्स, a हमारी फर्स्ट टर्म, d हमारा कॉमन डिफरेंस। अब वही सेम चीज मेरे को 12th टर्म तक का क्या निकालना है, सम निकालना है, या फिर 100 टर्म तक किसी भी टर्म तक का सम निकालने के लिए आ जाएगा तो हम लोग सम का फॉर्मूला यूज करते हैं। 12/2 2, a क्या है 2 प्लस 12 माइनस 1 इंटू 2, ये कैंसिल हो जाएगा 6, 2 2 ज़ा 4, 11 इंटू 2, 4 प्लस 22, ये क्या आ गया 26, 6 6 ज़ा 36, 2 6 ज़ा 12, 12 और 5 15, ये क्या आ गया मेरा 156। क्या आ जाएगा मेरा सम, क्या n टर्म्स तक का सम, यानी S12। तो मैंने 12th टर्म तक का सम निकाला था, वो क्या आ गया मेरा 156। अब सम को निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, एक तो ये है जो मैंने आपको बताया अभी, ठीक है। एक और फॉर्मूला मैं बताती हूं, n/2 a प्लस l, ये सेकेंड फॉर्मूला है हमारे सम का। l क्या होती है हमारी लास्ट टर्म, जिसको हम लोग an भी बोलते हैं, n/2 a प्लस an। हम इन दोनों फॉर्मूले में कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास इस वाली टर्म में जो दे रखी है ए भी गिवन है, n/2 मैंने बोला 12 टर्म्स का सम निकालना है, 12/2 ए क्या है मेरे पास 2 एंड लास्ट टर्म क्या है मेरे पास 100, ये कैंसिल हो जाएगा 6 पे, ये क्या आ जाएगा 102, 2 6 12, 6 को 0 से किया 0 एंड 1 एंड 6 1 6, तो ये क्या आ गया मेरा सम 12 टर्म्स तक का दूसरे फॉर्मूले से। यानी अगर हमें किसी क्वेश्चन में लास्ट टर्म गिवन है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम सीधा लास्ट टर्म को पुट कर भी सम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये थे हमारे इसके चैप्टर के 2 फॉर्मूले। आज के इंट्रोडक्शन की वीडियो में यही खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और मेरे आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको आए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ।